राजकीय आयुष्यात काम करताना काही जर संबंध नसताना फक्त आणि माझे हात जोडून विनंती पोलिसांना की असा प्रकार जर खरा असेल तर कठोर शासन व्हायला पाहिजे. पण दुर्दैवाने जर कुणी राजकारण याच्यात करत असेल तर हे देखील शोधलं पाहिजे की कुणाच्या पोटात सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेले मुलं हे कुणाच्या डोळ्यात चालतात आणि याच्या मागे कोण आहे, ह्यांचा बोलावता धनी कोण आहे, हे देखील पोलिसांनी शोधलं पाहिजे. मला विनंती करायची त्यांना की तुम्ही ह्या प्रकरणाचा छडा लावा, नाहीतर उद्या हे आरोपाचं सत्र सुरू होईल आणि कुणीही सामान्य कुटुंबातली पोरं हे राजकारणात पुढे येऊ शकणार नाहीत. म्हणून याच्या मागे कोण आहे हे पोलिसांनी शोधलं पाहिजे. मी कधीही माझी नारळ करून घ्यायला तयार आहे, कधीही. पण ह्याच्या मागं याचा बोलविता धनी ह्या महिलेचा कोण आहे, तो महबूब इब्राहिम शेख कोण आणि ह्याच्या मागं काय षडयंत्र, हे पोलिसांनी याच्यात शेवटपर्यंत गेलं पाहिजे. तुम्हाला वाटतं ते विरोधी पक्षातले लोक आहेत ते असं आहे की आज ज्या पद्धतीने आंदोलनं होत आहेत, जे ठरवून केली जात आहेत आणि कुठल्याही प्रकारची माहिती न घेता जर अशा पद्धतीनं आंदोलनं केली जात असेल तर मला वाटतं याच्यात काहीतरी ठरवून चाललंय आणि ह्या प्रकरणात काहीतरी राजकीय त्या ठिकाणी वास यायला लागलाय. एवढ्या मोठ्या प्रकरणात माहिती न घेता जर आंदोलन केली जात असतील एखाद्या राजकीय पक्षाकडनं तर मला वाटतं कुठंतरी ही गोष्टचा विचार पोलिसांनी केला पाहिजे. शेवटपर्यंत ह्या घटनेच्या मुळापर्यंत गेलं पाहिजे. पिछले एक साल से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है और 3 पार्टी की ये सरकार अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है और कुछ ऐसे राजनेता हैं जो इन तीनों पक्ष के अलग अलग नेताओं को बदनाम करने के षड्यंत्र पिछले साल भर से रच रहे हैं. आज मतलब पिछले 26 दिसंबर को औरंगाबाद में एक गुनाह की नोंद हुई. उसके अंदर महबूब इब्राहिम शेख इस नाम के व्यक्ति के ऊपर एक गुनाह दाखिल किया गया और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी बिना छानबीन किए वो महबूब शेख, ये राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस का महबूब शेख है, इस प्रकार का आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में औरंगाबाद में और गृह मंत्री जी के घर के सामने उन्होंने किया. ये एक सोची समझी साजिश ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को और महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है. फिरियाद के अंदर जिस महबूब शेख का नाम लिखा है, अगर वो महबूब शेख राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस का महबूब शेख है तो पूरी तरह से प्रशासन अपना काम करे. प्रशासन इनके कॉल रिकॉर्ड्स का डिटेल निकाले, प्रशासन इनकी नार्को टेस्ट कराए और जो सत्य है वो समाज के सामने और जनता के सामने रखे. लेकिन इस फिरियाद में जिस प्रकार से लिखा गया और वो महबूब शेख अगर मेरे बगल में बैठे हुए राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के महबूब शेख नहीं है तो इनको बदनाम करने के लिए जो घिनौना षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है उस चीज़ का हम निषेध करते हैं और खंडन करते हैं. पिछले 35 दिनों से दिल्ली की सीमा पर देश के लाखों किसान देश की सरकार के सामने एक मांग रख रहे हैं कि संसद के सत्र के समय जो कृषि कानून देश की सरकार ने मंजूर किया उस कृषि कानून को तुरंत रद्द किया जाए. ये मांग देश के लाखों किसानों ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और देश के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को की. जब इस कानून को संसद में लाया गया तो विपक्ष ने मांग की कि इस बिल को मंजूर करने से पहले इस बिल को जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना चाहिए. लेकिन
303 की ताकत रखने वाली मोदी सरकार ने इस बिल को मंजूर करते हुए देश के किसानों के अधिकार को कॉरपोरेट ठेकेदार इन लोगों को बेच दिया। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से लाखों किसान भाई आज दिल्ली की सीमा पर आ पहुंचे हैं और एक आस लगा के बैठे हैं कि आज जो चर्चा सरकार और किसानों के बीच में चल रही है, उस चर्चा के माध्यम से कुछ फल निकले, कुछ डिसीजन निकले और वो डिसीजन किसान के हक में हो। इस मिट्टी को सींचने वाला जो हमारा किसान भाई है उसकी रक्षा में हो। ये कानून दो ही मांग उन्होंने रखी है। ये कानून जो पिछले संसद के सत्र में मंजूर हुआ, उस कानून को खारिज किया जाए। दूसरी मांग ये है कि आने वाले समय में किसान के संदर्भ में अगर आप कोई कानून करना चाहते हैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उस कानून के ऊपर संसद में चर्चा हो, बहस हो और चर्चा के माध्यम से, जनता के माध्यम से पूर्ण रूप से एक कंसेंसस बनाने के बाद कोई कानून जनता के ऊपर थोपना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किसी प्रकार का कंसेंसस नहीं लिया, किसी प्रकार का एकमत लोगों के बीच में नहीं बनाया। हमारी मांग थी विपक्ष की कि जॉइंट सिलेक्ट कमेटी में ये बिल जाए, वहाँ पे भी हमारी मांग को ठुकराया गया और नतीजा आप सब देख रहे हैं। इतनी ठंडी में भी किसान भाई दिल्ली की सीमा पर डट के खड़े हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे किसान भाइयों के साथ है, उनकी हिम्मत को सलाम करती है और मोदी सरकार से एक बार फिर विनती करती है कि कृषि कायदे को वापस लेने के संदर्भ में उचित निर्णय आज की बैठक में हो, ऐसी विनती करती है। धन्यवाद।